सासाराम नगर परिषद के सिटी मैनेजर ने सरेआम टेम्पू चालक को जमकर पीटा, दी भद्दी गालियां। मामला रोहतास जिले के सासाराम का है, जहां नगर परिषद के सिटी मैनेजर की दबंगई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सिटी मैनेजर ने सरेआम एक टेम्पू चालक को भद्दी गालियां देते हुए जमकर पिटाई कर दी। महज टेम्पू चालक पर यह आरोप है कि उन्होंने गलत दिशा में टेम्पू ले जा रहा था, जिसे रोकने के लिए कहा गया और फिर उनकी पिटाई कर दी गई। अचानक पीटे जाने से हैरान ऑटो चालक ने कहा कि मुझे रुकने के लिए कहा गया तो हमने टेम्पू किनारे खड़ी कर दी, लेकिन अचानक मुझे भद्दी गालियां देते हुए मुझे पीटा गया। टेम्पू चालक ने कहा कि हम साहब से माफी मांगते रहे, लेकिन साहब मुझे गंदी गालियां देते हुए पिटाई करते रहे। हालांकि कैमरे की नजर पड़ते ही सिटी मैनेजर अमित शाह ने अपने आप को काबू किया, किंतु तब तक ये वारदात कैमरे में कैद हो चुकी थी। चल दिया तो 100 रुपया रहे थे मेरा, तो अपने अपना साइड में पड़ रहे थे, तो साइड में पड़ कर आप रोक दिए थे। क्या तो सब आ रहे हम माफी मांगे रहे थे कि माफी हो गया, गलती भाग रहा था ना कि वहाँ से गलती बोल रहे थे, भाग रहा था वहाँ से देख लेंगे हम लोग सिपाही ध्यान दे रहे हैं, तू भाग रहा है दौड़ देगा साइड में। मधेपुरा जिले में भाई बहन के प्रेम का पर्व सामा चकेवा की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। बताया जा रहा है कि लोक आस्था का महापर्व छठ के संपन्न होने के साथ ही मिथिला का प्रसिद्ध लोक पर्व सामा चकेवा शुरू हो गया है। कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलने वाली इस लोक पर्व के दौरान महिलाएं सामा चकेवा की मूर्तियां के साथ साथ सामूहिक रूप से गीत गाती हैं। भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाए जाने वाले इस लोक पर्व को लेकर मधेपुरा जिला मुख्यालय सहित सभी प्रखंडों एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों में महिलाएं इस पर्व की तैयारी में बड़े ही उत्साह के साथ जुट गई है। मधेपुरा में देर शाम जन अधिकार छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बैठक आयोजित किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष रोशन कुमार बिट्टू ने कहा कि मधेपुरा में अलग अलग महाविद्यालय के द्वारा परीक्षा फॉर्म भराई के नाम पर छात्रों से अवैध उगाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छात्रों का शोषण किया जा रहा है, जन अधिकार छात्र परिषद कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमेशा छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। है मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 का भी फॉर्म भरने का डेट चालू है बीएमएनयू के अंतर्गत, लेकिन यहाँ के सरकारी महाविद्यालयों में भी भिन्न भिन्न स्तर पर शुल्क लिया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग आज बैठक आयोजित किए हैं। इसके लिए हम लोग परीक्षा नियंत्रक महोदय से भी मुलाकात किए हैं और अगर संतुष्ट भाव से अगर शनिवार का भी डेट दिया गया, अगर उस हिसाब से अगर जहां टीपी कॉलेज में 2100 रुपये पार्ट 3 का फॉर्म भरने का शुल्क लिया जा रहा है, पीएस कॉलेज में 1300 के आसपास कुछ शुल्क लेने का काम किया जा रहा है और कॉमर्स कॉलेज में 1500 रुपये शुल्क पार्ट 3 में फॉर्म भरने का लिया जा रहा है और निजी महाविद्यालयों का तो 3500 के आसपास है। इसीलिए हम लोग आज परीक्षा नियंत्रक महोदय से मिले और उन्हें एक ज्ञापन दिए, जो कम से कम एक विश्वविद्यालय के द्वारा पार्ट 3 के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए एक शुल्क निर्धारित किया जाए। अगर इस पे विश्वविद्यालय द्वारा एक कमेटी बनाकर एक शुल्क समान शुल्क निर्धारण अगर नहीं किया जाएगा, तो जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा बड़ी आंदोलन के लिए जन अधिकार छात्र परिषद बाध्य होगी। ये है कोसी टाइम्स न्यूज नेटवर्क।